सुकरात कहते हैं कि बहादुर बनो और ईमानदार बनो, फिर भक्ति के साथ किसी भी मार्ग का अनुसरण करें और आपको संपूर्ण तक पहुंचना होगा। दोस्तों, आपको एकदम अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके मन में अच्छा विचार आया कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। वही एक बड़ी बात है, क्योंकि आपके मन में एक अच्छा विचार आया कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, इसलिए पहले से ही आप अच्छे इंसान बन चुके हैं। दोस्तों, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ करना नहीं होता है। आपको अपने आजू बाजू में अपने रिलेटिव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए और इस समाज में अच्छे से रहना चाहिए। ये सब आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं। दोस्तों, आजकल आपको बहुत अच्छा बनना भी नहीं है, और ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको बुरा बन जाना है, मगर आपको अच्छे बने रहना है। मगर अच्छे बनने के साथ आपको थोड़ी चालाकी रखनी चाहिए। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आप बहुत अच्छा बनकर हर व्यक्ति के साथ रखेंगे तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ अच्छाई का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको चालाक जरूर रहना है। दोस्तों, जो अच्छा इंसान होता है उसके अंदर बहुत अच्छी बातें होती हैं, और ये अच्छी अच्छी बातें उस व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती हैं। दोस्तों, आपको अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और आपको हर व्यक्ति के आगे अपना स्वभाव अच्छा रखना होगा। और आपको तो अपनी भलाई के बारे में सोचना है, मगर दूसरों के भी भलाई के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और आपको दूसरे के बारे में गलत फहमियां कभी नहीं रखनी है। और उसके साथ ही आपको किसी के प्रति ईर्ष्या बदले की भावना कभी अपने मन में सोचनी भी नहीं है। और साथ ही आपको किसी भी व्यक्ति को कमजोर समझ के उसे जानबूझकर परेशान कभी करना नहीं है। दोस्तों, आपको अगर कोई बताता है कि मुझे मदद की जरूरत है, तो आपको इंसानियत को देखकर उस जरूरियातमंद व्यक्ति की आपको मदद जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आप जब उस व्यक्ति की मदद करते हैं, जब उस व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है, तो वह व्यक्ति कभी आपने जो मदद की है उसको भूलता नहीं है, और वह व्यक्ति की नजर में आप बहुत महान बन जाते हैं, और वह व्यक्ति आपकी बहुत वैल्यू करता है। और साथ ही आप लोग जब उस व्यक्ति की मदद करते हैं और बाद में आपको अंदर से एक खुशी और एक बहुत अच्छापन महसूस होता है। आपके पास बहुत पैसे हैं या फिर आपने अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करी हुई है, तो भी आपको सब व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, और हर व्यक्ति के साथ आपको अच्छे से पेश आना चाहिए। और आपके सामने वाला व्यक्ति पैसे वाला है या पैसे वाला नहीं है, या वह उम्र में छोटा है या उम्र में बड़ा है, या फिर वह शोहरत के मामले में आगे है या पीछे है, आपको हर व्यक्ति के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। दोस्तों, कहीं लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वह अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं और उसके साथ ही वह बहुत लोगों की मदद भी करते हैं, मगर वह अपने मन में बहुत घमंड एंड ईगो भी रखते हैं, और वह लोग दूसरे लोगों को बहुत नीचा समझते हैं, और वह लोग दूसरे लोगों के साथ व्यवहार भी बहुत खराब करते हैं, और वह लोग दूसरों को इतना परेशान करते हैं, उसकी वजह से लोगों की नजर में वह बुरे बन जाते हैं। अगर आपके सामने वाले व्यक्ति ने कोई गलती की है और उस व्यक्ति का उसमें बहुत हाथ है और आपको पता है, तो आपको उस व्यक्ति के साथ बातचीत करके उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। और आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छे इंसान में जो गुण होते हैं वह गुण आप में आ जाते हैं और आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और दोस्तों, आपके सामने वाले व्यक्ति से कोई बड़ी गलती हो गई है तो आपको उसे सजा देने के बदले उसे माफ कर देना चाहिए। और आपसे भी जाने अनजाने कोई बड़ी गलती हो गई है तो आप भी उस व्यक्ति से बेझिझक माफी मांग लेनी चाहिए। और आप ऐसा करते हैं तो आप बड़े इंसान बन जाते हैं। आप चाहे उतना आप अच्छा बन सकते हैं, मगर इंसान में एक बुरी आदत होती है जो उसे काफी बुरा बना देती है। और दोस्तों, अगर आपके अंदर बुरी आदत आ गई है तो आपको वो बुरी आदत को जितना हो सके उतना अपने अंदर से भगा देना है। और जो बुरी आदत होती है वह आपको बुरा नहीं बनाती, मगर बुरे बनाने के साथ ही दूसरों की नजर में आपको बहुत नीचा दिखाती है और आपकी कोई इज्जत नहीं रहती है। और यह सब आपके साथ होता है तो बहुत लोग आपको कभी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, जो अच्छा इंसान होता है उसकी यही बात होती है कि वह किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करता है और किसी के साथ कभी धोखा या कपट नीति कभी नहीं करता है। न वह कभी किसी के साथ अपने फायदे को लेकर किसी को फंसाता है। और सामने वाला व्यक्ति रिश्तेदार है या फिर कोई अनजान व्यक्ति, वह किसी के साथ ऐसा नहीं करता है और ईमानदारी रखता है और अपने पूरे जीवन में अपनी जो जिम्मेदारी होती है उसे वो निभाता है। जो इंसान अच्छा होता है वह हर व्यक्ति की मदद करता है और वह अपने मन में ऐसा विचार नहीं रखता है कि मैंने इसकी मदद की है तो वो भी मेरी मदद करें। ऐसा कभी विचार अपने मन में नहीं रखता है और वह दूसरों के पास उम्मीद भी नहीं रखता है, और ऐसा विचार उसके अंदर होता है। उसकी वजह से लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं
और सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत के साथ ही उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा करना है कि दूसरे की जो जगह है उस पर आपको अपने आप को रख देना है और उसकी जो खासियत होती है वह अपने आप में सोचनी है और आपको दूसरों की बातें सुननी है और छोटी छोटी बात होती है उसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना है, किसी व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना है और कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो उसकी भावनाओं का कद्र करना होता है और ऐसा आप रोजाना करते हैं तो हर व्यक्ति आपको बहुत पसंद करने लगते हैं और लोगों की नजर में आप एक बड़े इंसान बन जाते हैं। ईमानदार होना सीखना और झूठ की आवश्यकता को नष्ट करना आपके विवेक और रिश्तों को ठीक करने में मदद कर सकता है। अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना और अपने आप को ईमानदारी की एक नीति के प्रति सुधारना आपकी झूठ बोलने की जरूरत को समाप्त करने में और सच बोलने को रोचक बनाने में मदद कर सकता है। समझें कि आप झूठ क्यों बोलते हैं और आप किसको झूठ बोलते हैं। हम सब ने एक या कई बार दूसरे लोगों को व खुद को और कई कारणों की वजह से झूठ बोला है, लेकिन जब तक आप उन कारणों को और उन लोगों को खुद के लिए परिभाषित करने की कोशिश नहीं करते, तब तक अधिक ईमानदार बनने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाना मुश्किल होगा। खुद को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलना में शायद अतिशयोक्ति, अलंकरण और साफ साफ मनगढ़ंत कहानियां शामिल हो सकती हैं, जो हम अपनी कमियों के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए दूसरों को या खुद को बताते हैं। हम अपने उन साथियों को झूठ बोलते हैं जो हमें अपने आप से बेहतर लगते हैं, क्योंकि हम उनसे वैसा सम्मान चाहते हैं जैसा सम्मान हम उनका करते हैं। दुर्भाग्य से बेईमान होना लंबे समय में अनुचित है। लोगों को आपके लिए सहानुभूति और एक गहरे स्तर पर आपको समझने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें और अधिक श्रेय दें। झूठ जो शर्मिंदगी से बचाते हैं, उनमें बुरे व्यवहार को छिपाने वाले झूठ, अपराधों वाले झूठ या कोई ऐसी गतिविधि जिस पर हमें गर्व नहीं है शामिल हो सकते हैं। यदि आपकी मां को आपकी जैकेट में सिगरेट का एक पैकेट मिला तो सजा से बचने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि वे आपके दोस्त के हैं। हम स्वयं सहित आधिकारिक लोगों को झूठ बोलते हैं ताकि शर्मिंदगी और सजा से बच सकें। जब हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हम खुद को कसूरवार मान रहे हैं, तो झूठ कसूर को दूर करने के लिए, दंड से बचने के लिए और उस आपत्तिजनक व्यवहार की ओर वापस जाने के लिए बोलते हैं जो हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है। ये एक कुचक्र है। एक, उन व्यवहारों की आशा करें जो आपको दोषी महसूस कराएंगे। शर्मिंदगी और झूठ बोलने की बेड़ी तोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन चीजों की आशा करें जो आपको भविष्य में दोषी महसूस करा सकती हैं और फिर उन व्यवहारों से बचें। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप एक असहज सच्चाई को छिपा रहे हैं जो ज्यादा आसानी से एक झूठ में छिपी है। आप या तो सच के साथ पर्याप्त महसूस कर सकते हैं या फिर उस व्यवहार को परित्याग कर सकते हैं जो आपको शर्मिंदगी महसूस करा रहा है। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपको हर किसी को झूठ नहीं बोलना होगा अगर सभी जानते हैं कि वह सच है। इसे स्वीकार करें। यदि एक व्यवहार स्वीकार करने योग्य नहीं है तो इसे छोड़ना ही शायद सबसे अच्छा है। आपके साथी का यह जानना अपमानजनक होगा कि आपके किसी सहकर्मी के साथ अनुचित संबंध थे, लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं करते हैं तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं होगी।